जिसने मेरे बेटे को मारा वो पर उसे स्कूटर लेकर आया, उसे ऐसे फाड़ा जी को बच्चे को फटती और स्कूटर को बैठा के पता नहीं कहाँ लेके जाकर ले गया उसे। उन्हें उधर उस गोलियों के साथ मारा, फिर उसे जिंदा फाड़ के टोआ काट के उसे जिंदा टोए में दब साट कर दब दिया। सच क्या है, खुल के बताओ सच। सच ही है ना, मैंने उसको फायर मार दिया। क्यों मारा? बस ऐसी वाली कहानी मुझे समझ नहीं आ रही लड़ाई की। तुम्हारी इतनी नफरत कि तुमने उसे पहले फायर मारे, फिर तुम्हारा अपना खूनी रिश्ता था, तुमने उसे कईयां मार के फिर उसे मनो मट्टी के नीचे दबा दिया जिंदा को। इतनी नफरत ऐसे नहीं होती। वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिफत है। रिफत बीबी, आपके बेटे की डेथ हुई है, वो दुनिया में नहीं रहा। इंतहाई अफसोस है, जाहिर है माँ के लिए दुख की घड़ी का आलम है। सबसे छोटा बेटा था आपका? नहीं, मेरा सबसे बड़ा था ये बेटा। सबसे बड़ा था? जी, ये सबसे बड़ा पहली था। औलाद थी हमें। जी, पहली औलाद सारी सांझी होती है, लेकिन कहते हैं कि पहली और आखिरी माँ को बहुत प्यारी होती है। मुझे वो बहुत प्यारा था। बाप भी उसे चिड़कता, मैं उन्होंने चिड़कती भी, मेरे बेटे ने ना चिड़किया कर। कोई भी चिड़कता था मैं सब कहती सी मेरे मुंडे ना चिड़का, मेरे नाल बहुत प्यार सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ। मैं तो यही कहती थी सी माँ मेरी, मैं कमांदा, मैं सब कुछ बनादा, अपना सारा कुछ बना के फिर मेरा तू शादी करना। मैं शादी करके बाहर चला जाऊंगा तो फिर बाहर से आके फिर मकान नए और बनाऊंगा। तो वो सारे रुमाल लेके अपन चला गया है, मनो मट्टी के नीचे चला गया। मिट्टी की चला गया है। आपको प्यार करता था बहुत ज्यादा वो? जी। आपने जब उसे देखा, उसकी डेथ हुई, आपको कब पता चला? शाम को मैं घर पे थी, तंदूरी में उतार रही थी, तो नहा धो के अपने कपड़े पाए, सर पे टोपी पाए, पैरों में खुसा डाला। अच्छा। बाहर जा रहा स्कूटर पे, मैं कहाँ जा रही हूँ? कहते मैं तो पिंड जा रहा। पिंड जाके तो चाचे के बेटे को फोन किया, असामा भी मुझे बात सुन मेरी आकर। अच्छा। बाहर से आया, वो किसी लड़के के पास खड़ा हो गया, वो देखता भी था। जिसने मेरे बेटे को मारा वो पर उसे स्कूटर लेकर आया, उसे ऐसे फाड़ा जी को बच्चे को फटती और स्कूटर को बैठा के पता नहीं कहाँ लेके जाके ले गया उसे। उन्हें उधर उस गोलियों के साथ मारा, फिर उसे जिंदा फाड़ के टोआ काट के उसे जिंदा टोए में दब साट के दब दिया, दफना दिया। अच्छा, आपको कैसे पता चला? जिसने पहले गोली लगाई वो उठ आए था, उठ के तो उन्हें दौड़िया, थे फोन आई, वो मैसेज किया था। किसको किया मैसेज? तो बेटा मेरा सो गया है, उस छोटा मेरा साहब तो बेटा था। अच्छा। उधर कोई मोबाइल था, उन्होंने फोन किया, उसका मुझे अपने शानी ने, अपने मोसने ने मुझे फैर मार दिया है, आकर मुझे सब मिलकर मुझे बचा लो आके, नहीं तो थाम आ सड़ना उन्हें। इन्हीं बात की है तो इन्हों मैं कहनी जाओ ले आओ इससे। इन्होंने जानिया करते उन्हें अपना मिले ला छड़िया। ये सारी रात ढूंढ के शाम सुबह सवेरे आए ने, सुबह सवेरे आकर बैठ के फिर घंटे बाद फिर आंधे नहीं, रात को नहीं मिला, अभी जाती हैं। उधर जाकर सुबह भी ढूंढ कर नहीं मिली, फिर पुलिस के वाले गए, मेरा साडा बेटा नहीं मिल रहा, आप मदद करो। उसके बाद जब वो आपने उसे देखा तो वो किस हालत में था जब मिट्टी में से निकाला गया उसे? बहुत बुरा उसका हाल था। अंजू ने मेरे बेटे को मारा, घसीट के, सारा मुंह छिल्ला हुआ था, कांड पूरी मुझे छिल्ली हुई थी। क्या चाहती है? इंसाफ क्या होना चाहिए? मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, उन दोनों को फांसी लगा दो जिन्हें दोनों ने मेरे बेटे को मारा। मैं उन्होंने फांसी से चढ़ना चाहती हूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगा इंसाफ। क्या नाम है आपका? मामा यासीन। यासीन साहब, क्यों किया इन लोगों ने? ये रिश्तेदार थे या आपके अपने थे? कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लेन देन, कोई जायदाद की लड़ाई, आप क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं था, ना जिजा का कोई रौला था ना और कोई चक्कर था। तो क्यों मार दिया? ऐसे तो नहीं कोई मारता। मुझे तो कोई पता नहीं था। कभी आपको बताया आपके बेटे ने कि घर में कोई चचाजाद बहन भाइयों से लड़ाई है? नहीं, कभी नहीं उसने बुरा बोला। कोई धमकी दी हो किसी ने? किसी ने भी। आप बाप हैं, क्या समझ आता है कि क्या मसला होगा? मसला तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं था। फिर भी कुछ अंदाजा?
डर नहीं हो सकता कुछ। कोई रिश्ते की लड़ाई थी, कोई नहीं, तरह? कुछ भी नहीं था, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। नहीं कुछ भी नहीं समझ। आपके बेटे को जिसने मारा उससे मिले हैं बाद में आप? नहीं मैं नहीं मिला। हिम्मत नहीं पड़ी या वैसे नहीं मिले? नहीं मैं गया ही नहीं उधर। अच्छा, जी कहने को तो वो भी आपके बेटों जैसा था, जी जाहिर है आपके भाई की औलाद थी। जी। क्या चाहेंगे उसके लिए, क्या होना चाहिए? मुझे एक बस- बेटा चला गया, भाई की औलाद है, वो भी बेटों की तरह है। वो तो बात सही है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, भाई को हो या कुछ भी हो, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ का तकाजा क्या करते हैं आप? जी इंसाफ क्या चाहिए, क्या तकाजा करते हैं? जैसे मैं हमारा बच्चा कत्ल इनने किया है ना, उसको फांसी लगना चाहिए। बहुत बुरी हालत में था, मैं तो सिर्फ 2 मिनट देखा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर चला आया। जनाजे को कंधा दिया था आपने? जी। हिम्मत पड़ गई थी? और थोड़ा सा चलन, फिर पीछे पीछे जब उधर कब्रिस्तान में गया था, फिर उधर खड़ा था, देख रहा था। ये नहीं हिम्मत पड़ी थी कि इसका नीचे तार दूं, वो नहीं हो सका। कत्ल का पता कैसे चला था आपको? ये तो माँ है, घर में थी, आप मर्द हैं, बाहर थे। मैं भी इधर ही था, मैं शाम को खाना खा रहा था। अच्छा। वो जब खाना खा रहा था, छोटा बेटा है हमारा बाहर से, बोलता अबू ये मैसेज आया है स्नैन का। मैंने उसको बोला जाओ मजाक कर रहे हो तुम, क्या मुझे नहीं इसका समझ आ रहा। फिर उसने मुझे सुनाया था, तो मैंने छोटे को बोला जाओ तुम उसका पता करो, वो यहाँ है कि नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो 15 मिनट में उसने फ़ोन किया, वो इधर उसका खून पड़ा हुआ है, टोपी उसका जूता है नीचे। तो माजवामा उधर से पहुंच गया था जल्दी। देखा आपने सब कुछ जाकर? जी। कैसे यकीन आया कि उसी ने कत्ल किया? कोई और भी तो मार सकता था। नहीं और नहीं मार सकता। क्यों? उसी का क्यों? उसको मोटरसाइकिल इधर दोनों इकट्ठे गए थे। हमारा बेटा तो वो आगे दूसरा आदमी खड़ा था। वो कौन था? वो भी चाचे का भाई का। नहीं तो मतलब रिश्तेदारी थी, आपके अपने भाई के बच्चे थे वो, आपको क्यों शक हुआ कि यही मार सकते हैं? और भी तो कोई राहगीर मेरे बेटे को मार सकता है, इनको भी मारने की कोशिश कर सकता है। वो राहगीर आ नहीं सकता। वजह क्या है? कोई बात है अंदर आप जो छुपा रहे हैं? नहीं मैंने कोई बात नहीं छुपाई। फिर क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपके भाई की औलाद क्यों कर सकती है ऐसा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों उसने किया, क्या वजह। ज़रा गम भी है आपके लिए, गम से निढाल भी हैं आप। ऐसे मामलात में समझबूझ वैसे इंसान की जवाब दे जाती है। हमारी दिली हमदर्दी है, आपकी जवान औलाद चली गई। नाज़रीन, हम थाने में मौजूद हैं और मरकजी मुलजिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्यों किया, कैसे हुआ, किसी ने उकसाया या खुद शैतान नाज़िल हुआ? वाक़या क्या था, मुलजिम की जुबान से सुनते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहसिन। मोहसिन, उम्र कितनी है आपकी? बस 17 साल। अंडर 18 है? हाँ। गालिबन स्कूल भी जाते होगे? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। मैट्रिक एग्जाम दिए हैं या देने हैं? दे दिए। कितने बहन भाई हो? 5 में है। कोई कारोबार, कोई बाप की मदद करवाते हो, क्या करते हो? नहीं स्कूल ही है। स्कूल ही जाते हो बस? वालिद साहब क्या करते हैं? वाले साहब बाहर होते हैं। बैरून मुल्क होते हैं। बड़े हो सबसे? नहीं छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? जी। ऐसा क्या हो गया था कि तुमने अपने ही कजन को मार डाला और बेरहमी से मार डाला? बस आपस में लगने की ना वजह से 1-2 दफा लड़ाई हुई, ये वो। ऊंची बोलो, थोड़ा मुझे आवाज नहीं आ रही। आपस में बनने की ना वजह से ना बनने की क्या ना वजह थी? वक्त वालिदैन की तो बनती है आपस में। लड़ाई 1-2 दफा हुई। किस बात पे हुई थी? वैसे ही इधर बैठे बैठे वो करता था, वैसे भी नशे ही, तो 1-2 दफा लड़ाई होगी। किस बात पे? खुल के बताओ। वैसे ही 1-2 दफा लड़ाई। बेटा वैसे लड़ाई नहीं होती, वैसे कोई थप्पड़ नहीं मारता किसी को, तुमने फायर निकाल दिया। खुल के बताओ। जी। कोई तुम्हारे साथ गलत हुआ तो भी बताओ, कुछ तुमने उसके साथ गलत किया तो भी बताओ। नहीं सच पे तो मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह भी माफ कर देता है, शायद कोई गुंजाइश निकल आए। सच बोलो। नहीं सच्ची। सच क्या है? खुल के बताओ सच। सच्ची है ना, मैंने उसको फायर मार दिया। क्यों मारा? बस कोई रिश्ते की लड़ाई थी? जी। जमीन जायदाद की लड़ाई थी?
पुलिस ने तुम्हें थप्पड़ मारा था? ये क्यों मारा था? वैसे ही ये लड़े थे ना एक दो, किस बात पे? वही तो पूछ रही हूँ। नशे में था वो भी, किस बात पे लड़े थे? नशे में वैसे ही लड़ पाते हैं। अच्छा, ऐसे वाली कहानी मुझे समझ नहीं आ रही लड़ाई की। तुम्हारी इतनी नफरत कि तुमने उसे पहले फायर मारे, फिर तुम्हारा अपना खूनी रिश्ता था, तुमने उसे कईयां मार के फिर उसे मनो मट्टी के नीचे दबा दिया जिंदा को। इतनी नफरत ऐसे नहीं होती होती। वैसे भी नफरत ही थी, क्यों थी? मतलब जाति वाली केस था। क्या केस था? जाति एक दफा मतलब लेके गए थे। खुल के बताओ, परेशान नहीं हो, खुल के बताओ क्या हुआ था? तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? कौन लेके गया था? यही ले गया, थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। यही गया। ये कजन लेके गया था तुम्हें? फिर जाति किसी बाकी मैंने कहा था। तुमने घर में बताया आके? नहीं, फिर मैंने फायर मार दिया। कितना अर्सा पहले का वाक़या है ये? 3-4 महीने पहले। 3-4 माह पहले इस कजन ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बदले में तुमने इसको जान से मार दिया। 4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था, या अभी किसी ने समझाया था कि ऐसे कर दो? नहीं, मौका नहीं मिल रहा था। मौका नहीं मिल रहा था। असला कहाँ से लिया था? असला मैंने इसी से लिया था। अच्छी दोस्ती थी जी, ठीक। जब इसने ये सब कर लिया उसके बाद भी इसके साथ सलाम दुआ थी? उसके बाद भी ये मामला चलता रहा इसी तरह, तुम्हारे साथ करता रहा सब कुछ? नहीं किया। कभी मजबूर किया उसके बाद? कोई धमकाया कि किसी को बताना नहीं? तो फिर ना वो अंडर प्रेशर नहीं कर रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था, सलाम दुआ भी ठीक थी, घर में भी तुमने बताना मुनासिब नहीं समझा। ये अचानक 4 महीने बाद, तब तक तो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है इंसान का। फायर खोलने की बात मुझे समझ नहीं आई। किसी ने समझाई ये बात? नहीं है अभी। किसी को घर में बताने की कोशिश की? किसी कजन को, किसी बहन भाई को? नहीं। अच्छा, प्लानिंग कैसे की थी? मैं ही लेके गया था और मैंने कहा था उधर काम जाना है। और फिर नहीं, उसे असला कैसे लिया था? कितने दिन पहले लिया था? उससे मैंने 1-2 दिन पहले लिया था। मैंने कहा असला 2 काम है मुझे, तो फिर उसने दे दिए। तो फिर उस दिन कैसे बुलाया उसको मैंने कहा एक लड़का से मिलने जाना है और आओ चलें, और फिर वहाँ जाकर मैंने उसको मार दिया।